अगर ये समझ जाए तो तत्काल सम्यक दर्शन होएगा जीव, नहीं समझा तो नहीं होएगा। और समझने का फल आत्मानुभूति आना चाहिए, तो समझा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझा। उसका कांड में 24 तीर्थंकर भगवान के काल में, एक एक भगवान के काल में कितने जीव मोक्ष गए। पढ़ा होगा राज विषय जो मैं लिए सुख लियो, राज त्याग शिव पद लियो। राज छोड़ा, मुनि दशा अंगीकार की, फिर शुद्धात्मा अपनी आत्मा में लीनता बढ़ाते हुए मोक्ष चले गए। ये कांड है, कितने जीव की संख्या का, एक एक तीर्थंकर के काल में असंख्य जीव, बल्कि अनंत जीव मोक्ष तक जाते हैं। अपरंपार महिमा है जिनराज की। मोक्ष मैंने मोह का क्षय कर दिया, दर्शन मोह का तो चौथे गुणस्थान में क्षय कर दिया। चारित्र मोह का क्षय हो जाए तो 12वां गुणस्थान होता है। सबसे ज़्यादा जैन धर्म में महिमा है तो सम्यक दर्शन की महिमा है। और जितनी बुराई कर सकते हैं, अनंत काल रुलाया तो मिथ्या दर्शन ने रुलाया है। क्या महिमा है, पेज नंबर 50 नंबर का सूत्र है 239। अभी ठहरो ठहरो जरा, 1 मिनट की देर है, आने वाले को आना, जल्दी नहीं करते हैं। आ रहे हैं ना सब, आ जाने दो। बड़ी मुश्किल से जीव यहाँ तक पहुँचता है भाई। ये चलो जल्दी तो पढ़ो, यही पढ़ो, पहले यहाँ पढ़ लो फिर उसके बाद इसको। चलो किन्ने कहा कि 3 लोक के नाथ जिनेंद्र देव का कहना है, ज्ञानी मने सम्यक दर्शन हुआ, अपने को आत्मा मान लिया जीवन, शरीर नहीं, संयोग नहीं है तो सही। चारित्र में तो बहुत होता, अभी कहेंगे, लेकिन फिर भी ज्ञानी हो जाते हैं। चारित्र मोह कितना भी हो, उससे अज्ञानी नहीं होते। अज्ञानी तो मान्यता से हुए हैं। जम्बो पढ़ो। संसार समुद्र से करने वाले हैं, सब प्रकार के भय नष्ट करने वाले हैं, महायोद्धा समान धर्म में उत्साहित हैं, विषय वासनाओं को जगाते हैं, आत्महित का जीवन किया करते हैं, सुख शांति की चाल चलते हैं, सद्गुणों की ज्योति से जगमगाते हैं, आत्मस्वरूप में रुचि रखते हैं, सब नयों का रहस्य जानते हैं, ऐसे क्षमावान हैं कि सबसे छोटे भाई बनकर रहते हैं, वह उनकी खरी खोटी बातें
छोड़कर सरल चित्त हुए हैं, दुख संताप की राह नहीं चलते, आत्म स्वरूप में विश्राम किया करते हैं, ऐसे महानुभाव ज्ञानी कहलाते हैं। बनारसी दास जी ने लिया है 49 काय, नियम सार, समय सार, इन 3 शास्त्रों के आधार से रचना की है। कवि थे आखिरी टाइम पे देह नहीं छूटता था, ऐसा होता है, बीमारी हो जाती है, शरीर छूटने का टाइम आता है, आयु पूरी नहीं होती है, ऐसा होता है कि नहीं। अपनी इच्छा से थोड़ी कोई आयु कर्म, वो तो 8 कर्म स्वतंत्रता से काम करते हैं। उसका जो भाव कर लिया उसका बंद होता है, फिर उसका उदय होता है। ये तो महासिद्धांत है। करणानि योग पूरा भरा पड़ा है इसके लिए। भगवती आराधना पूरी शास्त्र, जबरदस्त शास्त्र है। इसी का ही वर्णन है सब, कैसे भाव से कैसे कर्म बनते हैं, फिर आबादा काल छोड़ के उसका उदय आता है और अकेले जीव को उसका सामना करना है, क्योंकि भाव कोई दूसरे ने नहीं करा है। खुद की पर्याय में मिथ्यात्व पाप पुण्य के भाव हुए हैं, और मिथ्यात्व और पाप पुण्य दोनों से बंद होता है। पाप से भी होता है, पुण्य से भी होता है। ये तो पहली बात है जैन शासन की। कितने गुण प्रकट हो जाते हैं। खाली एक आत्मा की अनुभूति हुई, अपने को आत्मा मान लिया जीव ने, है तो अनादि से आत्मा ही है, मानने की बात है। तो धीरज धरने वाले हैं। अब अपनी परिणति में भी राग द्वेष चल रहे हैं, चारित्र मोह चल रहा है, तो जल्दी नहीं करते हैं। धीरज बहुत काल तक चौथे गुण स्थान में रहना पड़ता है। अनादि के संस्कार हैं। चारित्र मोह बहुत होता है। ब्याह शादी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस में, ऐसे कई तरह के उदय आते हैं। हिंसादि में प्रवर्तते हैं। ये सम्यक दर्शन के बाद वाले जीव की दशा है। लेकिन अंदर में धीरज रखते हैं कि भाई मेरी परिणति में ऐसे गंदे परिणाम चल तो रहे हैं, लेकिन ये मेरे आत्मा में नहीं है, ये भिन्न है। ये बस इतने में ज्ञानी हो जाएगा। कोई भी जीव किसी भी क्षण हो जाएगा। याद रहेगा इतना। मनोज जी, हैं भाई, इतने में सम्यक दृष्टि हो जाएगा। इतना ही काम है सबसे पहला। मेरी परिणति में है, पाप चल रहा है, पुण्य चल रहा है, और बहुत चल रहा है। ऑब्जेक्शन करेंगे ऐसा चल तो रहा है, खुद को अपनी परिणति देखना चाहिए ना। तो चल रहा है, ज्ञानी को दिखते है कि अपनी परिणति में क्या चल रहा है। आचार्य कहते हैं मेरी परिणति मलिन है, मेरा द्रव्य पवित्र है। जब भावलिंगी संत ये मंजूर कर रहे हैं कि मेरी परिणति मलिन है, तो चौथे पांचवें गुण स्थान बोलो कि मलिन नहीं होगी। कोमल सर, नहीं होगी। फिर ज्ञानी कैसे हैं? और उसके तर्क हैं, देखो। धीरज धरने वाले हैं कि धीरज से अपनी परिणति में प्लानिंग बनाएंगे, धीरे धीरे अपनी परिणति को शुद्धि करने के लिए अपनी आत्मा की अनुभूति बढ़ाते जाएंगे, हर क्षण बढ़ाते जाएंगे, हर क्षण मलिनता तोड़ते जाएंगे। बहुत है मलिनता, कम नहीं है। संसार समुद्र से तरने वाले हैं, ये गारंटी हो गई। खुद को भी दिखेगा कि अपना संसार खत्म हो गया, जन्म मरण का क्लेश का अंत आ गया है, ऐसा खुद को भरोसा आ जाएगा अपना आत्मा का। अंदर से आवाज़ आएगी कि मेरे काय का जन्म मरण। अब शरीर मान लिया था, संयोग मान लिया था, इसलिए जन्म मरण करता गया। अब मान्यता ही बदल गई, है ही नहीं है मेरा।
इनको याद क्यों करते हैं? हैं? हाँ, ऐसे देखो प्रसन्न चित्त रहते हैं। पहले मुस्कुराओ, प्रेम से बात करो, शांति से बात करो। मंदिर में तो प्रेम से बात करो, यहाँ लड़ाई झगड़े का क्या काम है? घर में भी करो, घरवाली से भी करो, कोई भी जीव है प्रेम से बोलो, प्रसन्न हो ना भाई। अनादि से सम्यक दर्शन बिना प्रसन्न होता ही नहीं, नाटक करता है खाली प्रसन्नता का, क्योंकि उसको तो धन चाहिए, बाहर का चाहिए, मान चाहिए, बस उसमें डूब गया है, वो मिलता नहीं है तो नाराज होता है, पर अप्रसन्नता क्रोधाग्नि से रात दिन जलता है। अग्नि है ये क्रोध, मान, माया, लोभ। संसार समुद्र से तरने वाले हैं, सब प्रकार के भय नष्ट करने वाले हैं। भय 7 हैं, कौन कौन से? इस लोक का भय, परलोक का भय, वेदना का भय, मैं, हाँ, अब ये 7 भय भावलिंगी संत को भी चलते हैं, लेकिन वो डिग्री बहुत कम हो गई उनकी, खाली अनंत प्रत्या संजलन कषाय जितने चलते हैं, नहीं चलते हैं वे तो अरंत भगवान है। अनंत निर्भयता है अरंत भगवान के, उनके भी संयोग में देह है और जानते तो सब हैं लोग, लेकिन अंदर में मोह खत्म हो गया, भारी आनंद भोगते हैं। अनंत भगवान के दर्शन करते से प्रसन्न हो जाए जीव, पार हो गया, बस इतने में पार हो जाएगा। भगवान तो आना चाहिए, मेरे भगवान अनंत परमात्मा है, अनंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी, मुनिराज बड़े भैया हैं, बस यही परिवार है हर ज्ञानी का। आत्महित का चिंतन किया करते हैं, कैसे कि विषय वासनाओं को जलाते हैं, हर क्षण जलाते हैं, क्योंकि सुख है ही नहीं उसमें। और समझ गया जीव सम्यक दर्शन होते से कि सुख की खान तो आत्मा है, 3 लोक 3 काल में हर आत्मा सुख का दरिया है, अनादि अनंत है, परिपूर्ण है, माला माल है। ऐसा जिनवाणी के सुनने से, जिनेंद्र भगवान के दर्शन से, मणिराज की मंजूरी कर लेने से इतना समझ जाता है। निमित्त तो यही है, समझना चाहे तो समझ सकता है, और अगर डूबा ही रहेगा मोह में तो उसकी वो जाने, फिर 84 लाख योनि में भटकता रहेगा, मोह रखता नहीं छोड़ेगा। सुख शांति की चाल चलते हैं, सद्गुणों की ज्योति जगमगाते हैं, सम्यक दर्शन पैदा होते से ही अनंत गुणों की जो बुझी हुई थी ज्ञान की पर्याय मिथ्या ज्ञान में, वो जल जाती है, एकदम जल जाती, माने ज्ञान ज्योति प्रकट हो जाती है। ये कोई बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहे हैं, 4 गति के कोई भी जीव को कोई भी क्षण अनंत भगवान पसंद आए कि आत्मा पसंद आएगा, दिगंबर मुनिराज पसंद आए कि आत्मा पसंद आएगा, ये निमित्त है। और पसंद आया कि ज्ञान ज्योति जली उसकी, और जलते से ही आत्म स्वरूप में रुचि रखते हैं, सब नयों का रहस्य जानते हैं कि इतने अनंत अनंत नए निक्षेप से जिनवानी बात करती है। अनंत अनंत गुण है तो एक एक गुण का नए है, इस गुण का क्या कार्य है, इसकी क्या प्रगति होने का गुण स्थान के हिसाब से, हर गुण की अनंत अनंत गुणों का दरिया है जीव, ऐसा दिव्य धनी में भगवान कहते हैं। तो सम्यक दर्शन होते से ही अनंत गुणों के रहस्य को जान जाते हैं। बोलना याद नहीं हो, पशु है, अब बोलना याद नहीं तो किसको सुनाना है, सुनाए किसको, कौन सुनता है? नहीं जानते हैं
कि अनंत गुणों का रहस्य क्या, तो अपनी पर्याय में अनंत गुण की शुद्धि तो केवल ज्ञान होएगा तब होगी। तो जो अशुद्धि चल रही है तो क्यों चल रही है, उसका कारण क्या है, कौन से परिणाम का अवध अकाल छोड़ के उदय आ गया है, और अपने को सहन करना है। शांति से सहन करोगे, रो धो के करो, और कोई रास्ता तो है नहीं। अपन ने बांधे है ना 8 कर्म, ये भी नहीं मानता है जी। दूसरे को दोष देने की आदत है। ऐसे क्षमावान हैं कि सबके छोटे भाई बनकर रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि सम्यक दृष्टि होगा तो समझेगा कि सभी जीव परमात्मा है, तो सबसे छोटे भाई बन के रहो। छोटे भाई बने, सबकी सहन करो। हमारे छोटा सा है छोटे भाई, तो सबको संभालना, सबका सेवा करना और सबकी सुनना भी सही। कोई नहीं माने इनकी तो कोई परवाह नहीं करते हैं, इनका काम है सेवा करो, सेवा करते हैं। तो छोटे भाई बन के रहो। सब तरह के जगत में जीव होते हैं, कोई निंदा करेगा, कोई द्वेष करेगा, कोई बुराई करेगा, कोई मारेगा, कोई पीटेगा, कहना क्या क्या होता है, ये सब होता है। ज्ञानी के उसको सहन करते हैं, छोटे भाई बन के रहते हैं और उनकी खरी खोटी बातें सहते हैं। ये आदत डालना चाहिए। अविरत सम्यक दृष्टि की बुराई करने में सारा है संसार, और सबकी खोटी बातें सुनना पड़ेगी और सहन करना याद करो। तो सहते हैं, कितना भी कहो भाई कि चारित्र तो धारण नहीं करते हैं। जब धर्म नहीं है तो काय के लिए 6 वर्ष अपनाते हैं। ऐसे मूर्ख लोग बहुत कहने वाले हैं और टोकने वाले हैं, डंक मारने वाले हैं। तो सहन करें कि नहीं करें? हृदय की कुटिलता छोड़कर सरल चित्त हो गए, एकदम बालक को सरल। अपने गुरुदेव को देखते थे, कान्जी स्वामी को। कोई भी जाओ कैसा, हमको हिंदी वाले हैं तो तत्काल हिंदी में शुरू कर दें। कितनी बुखार हो, 4 डिग्री बुखार, पर प्रवचन लोग आ गए सुनने के लिए तरस रहे, और अगर ये नहीं सुनाए तो कौन सुनाएगा? तो उस समय आएंगे। शरीर की परवाह नहीं करेंगे, जीव की परवाह है। कोई जीव आ गया है तो उसको अधिकार है कि ये बात मिले। हर ज्ञानी की जवाबदारी बनती है अपने शारीरिक रोग आदि की परवाह करे बिना सरल चित्त होना। छोटे भाई बनकर खरी खोटी बातें सुनो। दुख संताप की राह नहीं चलते, हर क्षण शांति और आनंद बढ़ाते जाते हैं। जब खजाना मिल गया, आत्मा आनंद का सागर, गुणों का दरिया, तो फिर अब बाकी क्यों रखेंगे? अब ऐसी प्रतीति हो गई अपनी आत्मा की, खुद की, तो सुख दुख संताप हटाते जाएंगे। अब आत्म स्वरूप में विश्राम किया करते हैं, ये असली बात है। ये अस्थि से बात है, बाकी सब नास्ति से बात हुई। करते क्या है कि परिवार में रहो कि जंगल में रहो, मुनिराज हो जाओ। सम्यक दृष्टि होने के बाद अपनी शांति और सुख बड़ा, सच्चा सुख हो। ये नकली नहीं है 5 इंद्रिय के विषय कषाय का, वो तो दुख है, सुख है ही नहीं। माँ कल्पना झूठी अनादिकाल की। संवर पैदा होता है तो सम्यक दर्शन होता है, उसमें अनंत गुणों का रस का स्वाद आ जाता है जी। तो अब जब स्वाद आ गया है, और करना क्या है? अब अपनी आत्मा में विश्राम करो, शांति बढ़ाते जाओ, इतना ही करना है। तो करते जाते हैं, सुख और शांति की राह चलते हैं, आत्मस्वरूप में विश्राम करते हैं। ऐसे महानुभाव ज्ञानी कहलाते हैं।
चार गति में कहीं भी हो, शांत दशा तिनकी पहचान, करे कर जोड़ बनारसी बंधन। बनारसी दास जी वंदन करते हैं। चार गति में कहीं भी कोई भी ज्ञानी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पशु हो, नारकी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आत्मा है। और अपने को जिनराज ने जैसा आत्मा बताया ऐसा आत्मा मान लिया, अपने को मान लिया तो ज्ञानी हो गया। तो सम्यक दर्शन की क्या महिमा है, ये बात सुनना चाहिए। पढ़ो। अभी तो सम्यक दृष्टि थे, अब ज़्यादा स्थिरता हो गई अंदर आत्मा में, मुनिराज बन गए और क्षपक श्रेणी लगाई तो सीधे अनंत भगवान बन जाते हैं। इसी विधि से अनंत गए हैं, अनंत काल तक जाते रहेंगे। सिर्फ दिगंबर जैन धर्म से, श्वेतांबर से, अनुमति से कोई गया नहीं है, जाएगा भी नहीं अनंत काल तक। जितने गए हैं मोक्ष माने पूरी तरह से मोह को पछाड़ के और अनंत सुख में तल्लीन हो गए। अनंत काल तक के लिए जन्म मरण क्लेश सब खत्म इसी दिगंबर जैन धर्म से हुए हैं। दिगंबर जैन धर्म की श्रद्धा हो जाए जी, उसी क्षण सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होता है। ज्ञान नेत्र खुल जाएगा, उसको श्रद्धा होते से खुल जाएगा। फिर तो वो धीरे धीरे अपने को संभाल के अनंत भगवान बन के क्षपक क्षणी लगा करके मोक्ष चला जाएगा। अनंत चले गए हैं, अनंत जाते रहेंगे। आज शीतलनाथ भगवान मोक्ष गए हैं। भारी दिन है मोक्ष कल्याण का, बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन तो प्रतिज्ञा करना चाहिए जीव को, मेरे मोक्ष से कम नहीं होना। पर्याय में मेरे को चाहिए तो मोक्ष चाहिए। दृढ़ दृष्टि से तो मुक्ति है, भगवान ही है जीव, क्या चाहिए? आत्मा खुद ही परमात्मा है, दृढ़ दृष्टि से तो कुछ चाहिए ही नहीं। पर्याय की बात है तो पर्याय में मेरी परिणति में पूर्ण मोह का क्षय हो और मेरी पर्याय में मोक्ष दशा हो, ऐसी मंगल भावना बहाना चाहिए। अब कल चलेगी इसका विस्तार, तो टाइम हो गया।